मुझे जॉब करनी है। क्या करोगी? जो पहले करती थी टीचिंग, अभी सेशन भी खुलने वाला है तो अप्लाई कर देती हूँ। चलो बढ़िया। चाची क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ गुड्डू। पर ये तो चाचू का लैपटॉप है, उनका काम कर रही हो क्या? कितनी पंचायती है ये, इसे जॉब के बारे में पता लगा तो सत्यानाश हो जाएगा। बेटा न्यू इंग्लिश फ्रेंड को ईमेल भेज रही हूँ। चाची आप इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं लगती कि आपको मेल करनी आती हो। तुम जाओ अपना होमवर्क करो। मम्मी जी कल ना मुझे स्कूल जाना है, मिलेगा ही नौकरी? अरे नहीं नहीं, कल तो बस इंटरव्यू है, पर आप ना किसी को बताना मत, पहले एक बार नौकरी पक्की हो जाने दो। कौन सा स्कूल है? लेखराज मेमोरियल। ये तो गुड्डू का स्कूल नहीं है। नहीं नहीं, गुड्डू की नोटबुक पे तो कुछ गोइंका लिखा हुआ था, वो नहीं है। अच्छा मुझे ही गलती लगी होगी। ठीक है बहू, भगवान तुम्हें तरक्कियां दे। दादी चाची क्या खुसर पुसर कर रहे थे? दादी क्या बात कर रहे थे चाची से? कुछ नहीं गुड्डू, वो चाची की तबीयत थोड़ी खराब थी। गुड्डू को पागल बनाने की सोच रहे हैं, अभी जाके सीआईडी करती हूँ। बस एक बार बिग बॉस के घर में एंट्री मिल जाए, मजे ही मजे। घर से बाहर निकलते ही म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर लाइन लगा रहे हैं, 10-10 वीडियो साइन कर रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बिग बॉस की पोल खोल रहे हैं। इसकी माँ का, नल्ले बेरोजगार लोग मेरे फैन पेज बना रहे हैं, कोई मुझे फालतू बोले तो उसकी माँ बहन कर रहे हैं, मुझे ट्विटर पे ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। मजे ही मजे, एक के बाद एक पॉडकास्ट आ रहे हैं, वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, लोगों का फुद्दू बना रहे हैं, जिंदगी भर के पैसे एक हफ्ते में कमा रहे हैं, लिपसिंग करके रील्स बना रहे हैं, उसपे 50-50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इसकी माँ का, मुझसे मिलने के लिए मीटअप पे भर भर के वेले छपरी लोग आ रहे हैं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपने दुखड़े गा रहे हैं, मेरी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, पछता रहे हैं। इसकी माँ का, मुझे क्या, मेरे तो मजे ही मजे। सलमान भाई की मूवी में साइड रोल कर रहे हैं, टोनी कुक्कड़ के गाने पे ठुमके लगा के उसको व्यूज दिला रहे हैं। इसकी माँ का, सट्टों की ऐप की घपा प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, खुद के 50-50 करोड़ के घर बना रहे हैं। कोई काम धाम नहीं की माँ का, अपने पे तो बहुत काम धाम है, अपने तो मजे ही मजे। हमारा जहाज तो लेट हो गया, एक मिनट मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। भाई साहब ये प्लेन कहाँ जा रहा है? मुंबई। मुंबई? अरे तो अहमदाबाद तो रास्ते में आता है, इसी पे चलते हैं, ये निकलने वाला है। चलो चलो। हाय पायलट भाई साहब बहुत तेज चला रहे हैं, इन्हें बोलो थोड़ा धीरे करें। मैडम जी आपकी बेल्ट का साइज बहुत बड़ा है, मेरी जीन्स में आ ही नहीं रहा। छोटे साइज की बेल्ट है क्या कोई? मैडम जी वो मूली पे काला नमक लगा के बेचने वाले भाई साहब भी आते हैं क्या रेडी लेके यहाँ पे? मैडम जी केक किस खुशी में मिला? आपका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। मैडम जी पायलट को बोलो थोड़ा कम झटके मारे। मैम बस लिटरेचर की बुक्स है यहाँ पे, ग्रामर वगैरह की नहीं है। इंडिकेटर यहाँ का चल रहा है, जहाज मोड़ उस तरफ रहा है। लगता है पायलट भाई साहब ना इंडिकेटर देके भूल गए बंद करना। बहुत देर होगी लाइट गए हुए, कट ही इतने लगते, बेचारों ने खुद इन्वर्टर पे चला रखी लाइट। आ गई लाइट आ गई। ओए वो देखो मेरा गाँव आ गया। कोई चेन खींचो, चेन कहाँ है? वैसे इस बेल्ट पे औरतें करवा चौथ की थालियां घुमाए तो पूजा कितनी जल्दी हो जाएगी और इतनी सारी औरतों का काम एक साथ हो जाएगा। मैं घर आ गई। आ गई आफत। चाची कहाँ है? अपने रूम में। चाची सो रही हो क्या? चाची एक्टिंग कर रही है कि सच में सो रही हो? गुद्दी गुद्दी करती, गुद्दी गुद्दी। नहीं कुछ भी हो जाए आँख नहीं खोलनी है। और ये तो तस्ते मस्ती हो रही। हाश बच गई। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मम्मी बच्ची ने मेरा जीना आराम कर दिया। कोई नहीं, तू इग्नोर कर, वहाँ पे पीछे छोड़ देगी। ठीक है। चाची लूडो खेले? नहीं बेटा अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, अभी आप जाओ। अच्छा। झूठी चाची। अरे बीच में फोन आ रहा है, तुम जाओ ना। ठीक है। चाची कहाँ जा रही हो? बस यही पड़ोस तक जा रही हूँ। मैं भी चलूं? अरे 5 मिनट्स में आ जाऊंगी, बस खट्टा लेके आना है। इतनी धूप में क्या करोगी तुम? ठीक है मैं आपका वेट करती हूँ। 3 घंटे हो गए, चाची किसी से भागते नहीं। चाचू को फोन करके पूछती हूँ। चाची फरार हो गई है। अरे चाची मेरे साथ मूवी देखने आई है। झूठी चाची। मम्मी रोज धुंध बढ़े जा रही है, पता नहीं शादी वाले दिन सब कैसे होगा, स्टेज दिखाई देगा भी या नहीं। बेटा बहुत टेंशन ले रही है तू, हो जाएगा ठीक मौसम। मम्मी लहंगे के साथ ना मैचिंग स्टॉल बनवा लेते हैं, फेरों के टाइम पे ले लूंगी। हाँ तेरे सारे सूटों के लिए भी स्टॉल बननी दे देती हूँ। विंटर स्किन केयर फॉर ब्राइड्स, ये इफेक्टिव लग रहा है, ये फेस पैक बना के आती हूँ। मम्मा एंटीबायोटिक्स दे दो यार, गलती से ना ठंडा पी लिया, गला खराब ना हो जाए मेरा। ध्यान रख बेटा तू अपना। फूलों वाली हल्दी बेस्ट है यार, कोई पानी मत फेंक देना मेरे पे, बीमार होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे शादी पे। वेदर इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 20 डेज। अरे यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है मौसम? यार मम्मी मेहंदी लगा के बहुत ठंड लगती है, 4-5 ना हीटर लगा देना मेरे आसपास, ठंड नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है रे, बोलती हूँ पापा को। और वही होगी तैयारियां? कहाँ यार इतने काम पड़े, काम करने के लिए निकलो नहीं, दिन उससे पहले खत्म हो जाता है। क्यों रखवाई मैंने इतनी ठंड में शादी, वेट कर लेती थोड़ा टाइम, सारा टाइम टेंशन में तो ना घूमती कम से कम। ऑन कर दे। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। ये देख मैं स्कूल में सेंटा बन रही हूँ, शाम को ना ये ड्रेस पहन के गली में सबको टॉफीज बांटेंगे। मेरी मम्मा क्रिसमस में हलवे वाला केक बनाएगी, उस पे ना आप ये कैंडल लगा देंगे सेंटा वाली। इसको भी अंदर डाल ले, फिर एकदम सेंटा जैसी लगेगी, गोलू मोलू सी। जिंगल बेल जिंगल बेल। ओए तूने क्या मांगा? नहीं बताते नहीं है, वरना पूरी नहीं होती। अरे स्मेल क्यों कर रही है इसे? स्मेल नहीं कर रही थी, विश को कैद कर रही हूँ अंदर। ये तो बहुत खुला है। अरे ये इलास्टिक है ना, इसको ऐसे बांध ले। हाँ अपनी सॉक्स तो सेम है। हाँ। सेंटा कंफ्यूज हो गया तो अब मैं अपने पैरों वाली उतार लेती हूँ। नहीं सेंटा बेहोश हो गया तो ताली दे दो। भैया
ताली दे दो, लो साइन कर दो। अरे पर इससे होगा क्या? विश पूरी करेंगे सेंटा, ताली दे दो। लो। चल क्रिसमस सॉन्ग पे डांस प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है। यस्सु दा जन्म होया भागा वाली रात कर कर खुशियां दी होई बरसात। हमारे बीच में क्या क्या हुआ मैं तुझे स्टार्टिंग से बताती हूँ। हाँ। जब हम मिले ना यार तो मुझे इतनी तगड़ी फीलिंग आई उसके लिए और हम इतने क्लोज आ गए। कितने? मतलब ऐसे इतने पास से 2 सेंटीमीटर का गैप होएगा। और फिर जब वो मोमेंट आया ना जल्दी बता क्या हुआ फिर? तो फिर नेशनल एंथम बजने लगा। हाँ क्या? नेशनल एंथम बजने लगा और सब खड़े हो गए। गूज़बम्स आ गए ना क्या बोले जा रही है? क्योंकि देशभक्ति जागी थी। देशभक्ति या रोमांस? हाँ हाँ यार सही से बताना बात कहाँ तक पहुँची? तू भी ना। पागल वागल हो गई है क्या? और बता क्या चल रहा है? क्या हुआ, कोई है क्या आसपास? हाँ जो तू कह रही है वो बिल्कुल सही है यार। आंटी आ गई क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल ठीक है, फिर जब फ्री हो तब कॉल करियो। हाँ अच्छा ठीक है तू काम कर ले, आप बाद में बात करेंगे। बाय। कौन था? मानसी थी। भैया इसके लिए जैकेट दिखा दो, जा ट्राई कर। लग तो अच्छी रही है, हाथ ऊपर कर अच्छे से, पूरी है। हाँ ऐसा करो एक साइज बड़ा दिखाओ। इसकी फिटिंग सही है, यही वाली कर लेते हैं। मम्मा ये तो बड़ी है, मैं नहीं लूंगी ये। चुप कर, सही तो है ये, अगले साल भी आ जाएगी। ये ना बड़े वाला साइज पैक कर दो। थैंक यू जी। चलो मम्मी ये बढ़िया लग रहा है। हाय हाय ये तो बहुत बड़ा साइज है, अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ है बड़ी? रुको मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ फिर बताना। चल कर ले ट्राई, सही है ना? हाय ये क्या जुलूस है, एक नंबर की जल्ली लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े आदमी का मांग के पहन रखा हो। यार मम्मी आजकल इसी का ट्रेंड है, और बचपन में जब मुझे भालू जितने बड़े बड़े कपड़े पहना दिया करते थे तब ये बातें आती है। मेरे को क्या, मेरी तरफ से पहन जाए। लग भिखारन। हार्पिक मुझे मीटिंग के बाद मिलना। हाँ मैम मेरा नाम हार्दिक है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। व्हाटएवर हार्दिक। मेरे को पीरियड्स आ गए मैम, मैं हाफ आवर का ब्रेक ले सकती हूँ? हाँ हाँ ले लो। थैंक यू मैम। उस आधे घंटे के 200 रुपए तुम्हारी सैलरी से काट लूंगी। हाँ जी पीपीटी रेडी है मैम? रेडी है। अरे मैंने तुम्हें ना गलत टॉपिक दे दिया था, मैं तुम्हें दूसरा टॉपिक भेज रही हूँ, 10 मिनट में बना के भेज दो। मन से काम तभी हो पाएगा जब ऑफिस को अपना घर मानोगे। सही से बैठो, ये ऑफिस है, घर नहीं है तुम्हारा। मैम मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, कल मेरा ऑपरेशन है। किस टाइम? 9 से 11। 2 घंटे के ऑपरेशन के लिए तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए? 11 बजे ऑपरेशन करा के आधे घंटे का रेस्ट कर लेना, 12 बजे ऑफिस आ जाओ। एक ना अवार्ड नाइट रख लेते हैं हम लोग। हाँ लेट कमर ऑफ द मंथ का अवार्ड सोहन को दे देंगे। पिंकी तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारे लिए कॉल गर्ल ऑफ द मंथ का अवार्ड है। क्या? अरे जब देखो कॉल पे लगी रहती हो यार। इम्प्रूव कर रहे हो। हाँ थैंक यू। पहले तो बहुत वाहियात काम करते थे तुम, बट अब ठीक है, बेटर है, वाहियात कर रहे हो। पता नहीं कहाँ रख दिया यार, पिछले 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ। सचिन ने इतने प्यार से दिया था वो पेंडेंट। मैं ना चीजें कुछ ज्यादा ही संभाल के रख देती हूँ कि फिर वो मुझे ही नहीं मिलती है। कहाँ गया? क्या ढूंढने जा रही है? मम्मा यार मेरा पेंडेंट था एक, कहाँ रखा था याद कर। अरे याद होता तो ढूंढ थोड़ी रही होती। किसी चीज की संभाल है तेरे को? याद कर यार एक बार तुम भी चेक करना कहीं तुम्हारी गाड़ी में तो नहीं रह गया। यार मम्मी बता दो अगर आपने देखा है कहीं। मेरी प्रेगनेंसी में खाए ना सारे बादाम बर्बाद, जो भूल जाती है तू चीजें रखने के बाद। मिल गई ऐसी भुलक्कड़ औलाद, ना कोई मजा ना कोई स्वाद। शुक्र है ठीक ठाक पहुंच गए, नहीं इतनी ठंड में लोग शादियां कैसे रख लेते हैं। हाँ मम्मी स्टेज पे दुल्हा दुल्हन तक नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरी तो कुल्फी जम गई है। नहीं बोला था तेरे को शॉल ओढ़ ले, पर नहीं, तबियत से ज्यादा तो फैशन प्यार है। मैं तो पूरा टाइम हीटर के सामने खड़ी रही। तेरी किम्मी तो को देखा था, सारा जोर कोल्ड ड्रिंक के पीने में, कुल्फियां खाने में लगा रखा था। फिर बाद में बोलेगी कि हाय मेरी जाड़े काम नहीं करती है, मेरे घुटने काम नहीं करते हैं। मेरे तो पैरों में सूजन हो गई है, जबकि इतनी ठंड भी नहीं थी। अच्छा जी सबसे ज्यादा ठंड भी तुझे लग रही थी और कह रही है ठंड नहीं थी। जा गर्म पानी में पैर डाल ले। हाँ पानी गर्म कर दो, मैं अभी आई। वेटर ने ना मुझे तंदूर से रोटी निकाल के दी थी, प्लेट में आते ही ठंडी, जी खाई ना जाए। वैसे खाना तो टेस्टी था, जलेबी खा के तो मजा ही आ गया। हाय जलेबी भी थी, मेरे को तो खिलाई नहीं तूने। चलो अभी वापस चलते हैं, आपको जलेबी खिला के आते हैं। चुप कर, मसे मसे तो घर पहुंचे, लाइट बंद करके सो जाइयो, मेरे ढेरों काम पड़े। हाँ हाँ मैं कर दूंगी। यार वैसे अच्छी तो लग रही थी मैं, अभी ना फोटोज एडिट करके स्टोरी पे लगाती हूँ। हमें नेशनल एंथम के साथ डीएवी एंथम भी आता है। वो क्या होता है? रुक सुनाती हूँ। डीएवी जय जय, तू भी कर रहा है? डीएवी जय जय, गूज़बम्स आ रहे हैं ना? ये ना कोई आम ड्रेस नहीं है,
सारे इंडिया में सभी डीएवी से सेम ड्रेस, सेम बुक, सेम सिलेबस और हमारा डीएवी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी है। तुम लोग तो 10th में जाके एग्जाम देते हो ना बोर्ड्स के। हाँ। हम तो 8th में डीएवी बोर्ड के एग्जाम देते हैं। इतना डिफिकल्ट होता है वो। सीबीएसई आईसीएसई कुछ नहीं है उसके सामने। तुम्हें हिंदी की कौन सी बुक लगी हुई है? हिंदी रीडर और हिंदी व्याकरण। हमें ना अभ्यास सागर और ज्ञान सागर लगी है और पहले भाषा माधुरी और अभ्यास माधुरी थी। क्यों, माधुरी दीक्षित क्या तुम्हारे स्कूल से पढ़ी है? हाँ हो सकता है इसीलिए हो। तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ ही कम्पीट करते होगे ना। हम तो ना पूरे इंडिया के डीएवी के बच्चों के साथ यूथ फेस्टिवल में जाके कम्पीट करते हैं क्योंकि हम ओवरली टैलेंटेड होते हैं ना। डीएवी के बच्चे फ्री टाइम में क्या करते हैं पता? क्या यार बहू मैं ना 3 दिन के लिए अपने भतीजे की शादी पे जा रही हूँ। वाओ 3 दिन घर में शांति रहेगी। क्या बोली? बस 3 दिन के लिए जा रही हूँ। यू शुड मेक योर लाइफ फन सासू माँ। सारी जिंदगी घर संभालने में लगा दी आपने। मुन्नी बुआ को देखो, वो घूमने के लिए इंग्लैंड जा रही है। इंग्लैंड? कितनी चालाक है ये मुन्नी, हमें भी बता देती। पर मुझे क्या खुश देख सकती है ये। चलो तुम मुझे साड़ी बताओ कौन सी पहनूं। अब मेरी सास हो के साड़ी पहनोगी? थोड़ा तो टशन में रहो यार। मुन्नी बुआ उस दिन क्रॉप टॉप खरीद रही थी। आप कब तक साड़ी में लिपटी रहोगी? दिमाग से तो गर्म रहती हो सासू माँ, कम से कम लुक्स तो कूल कर लो अपने। अब तो मैं भी क्रॉप टॉप पहनूंगी, वो भी ग्लिटर वाली स्कर्ट के साथ। ये हुई ना मेरी सासू माँ वाली बात। डांस परफॉर्मेंस भी तैयार करा देती हूँ आपको। ईला ईला की जवानी। दुल्हन से भी ज्यादा आपके चर्चे होने चाहिए शादी पे। क्या दूल्हा भाग गया है? पक्का दूल्हे को पता लग गया होगा कि आप भी आ रही हो शादी में, तभी डर के मारे भाग गया। बहू सासू माँ, आज से ना आप मुझे अपनी कोई भी बात बोलोगी नहीं, हर बात रिटर्न में लिख के दोगी। क्यों, पगला गई हो क्या? नहीं सासू माँ, आपको बोलने में गलती लग जाती है इसीलिए। गलती और हम अपनी बात के पक्के रहते हैं। अच्छा, मतलब कि मुझे सुनने में गलती लग जाती है, मेरे कानों में कोई दिक्कत है? कैसे? शादी से पहले जब आप मुझे देखने आई थी ना, तब मुझे लगा कि आप बोल रही हो रानी बना के रखूंगी तुझे रानी। जब यहाँ पे आई तब पता लगा कि आप रानी नहीं नौकरानी बोल रही थी। मेरे कान भी ना। क्या बोल रही हो ये? मुझे इतनी बड़ी गलती ना लगी होती ना तो मैं कभी हाँ ना करती इस रिश्ते के लिए। और पता है मुझे तो ये भी गलती लगी कि आप बोल रही हो कि मैं राज करूंगी राज। यहाँ आके पता लगा कि आप तो बोल रही थी नाराज करूंगी नाराज, क्योंकि मेरी हर लॉजिकल बात पे तो आप मुंह फुला के नाराज होके बैठ जाती हो। है ना, देखो फिर से मुंह फूल गया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई और गलती करूँ सुनने में, इसलिए रिटर्न में ही चाहिए। रिस्क लेने का ही नहीं है मुझको। यार आज को पेपर आता है? नहीं यार कुछ नहीं आता, पर तू है ना मेरे आगे तो क्या टेंशन, कराई देगी है ना। देख इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना वो सारे के सारे याद कर लिए, जरूर आएंगे मुझे। अरे हाथ पे क्यों लिख रही है? भाई याद थोड़ी होंगे अब लास्ट मोमेंट पे। अंजलि को देखो तो चिट्स लेके आती है, मैं तो ऐसे कर दूंगी ना, मिटो दूंगी देखते ही। प्लीज यार बड़ा बड़ा लिखियो अपनी शीट में, मेरे को दूर से दिखता नहीं है। यार पिछली बार मैंने तेरे से 5th का सेकंड पूछा था और तूने 7th बता दिया था। इस बार ना क्लियर कर ले। देख ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड है बड़ा, तो मेरे को बता कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो कौन सा है? फर्स्ट का थर्ड। अबे बेवकूफ 13 यार, चल क्लियर कर मेरे साथ बैठ के। ये वाले फॉर्मूला तू भी रख ले। वही तेरे को पता है राहुल ने वॉशरूम में बुक छुपा के आया। वो ना है गुंडा एक नंबर का, मैम उसको जाने नहीं देगी वॉशरूम। और अगर मुझे नहीं आता होगा तो तू अच्छी ऐसे चीख मार दियो, ठीक है? देख देख कहाँ आया बेंच। क्या हुआ यार? आप तो अलग अलग रूम में, तू लास्ट बेंच पे और मैं दूसरे रूम में फर्स्ट बेंच पे। मेरा क्या होगा यार? इतने स्लो पंखे में भी ठंड लग रही है। अभी 1 हफ्ता पहले तक तो एसी चल रहे थे, लगता है वो आ गई। अभी इतनी स्मोक है, थोड़े टाइम में तो सामने वाला घर तक नहीं दिखाई देगा। मम्मी मेरी कोई हुडी बाहर पड़ी है क्या? फर्श तो काफी ठंडा है, थोड़े टाइम में तो बिना सॉक्स के फर्श पे चल ही नहीं पाऊंगी। 440 वॉट का झटका लगेगा पैरों पे। यार सर्दियाँ आ रही हैं, अब ना आलस और नींद भी भर भर के आएंगे मुझे। वो तो तेरे को पहले भी आते थे। चुप कर यार, काम नहीं होता है। 25 की उम्र में ना 55 जैसी हड्डियाँ लगती है। हाय स्किन अभी से ड्राई होनी शुरू हो गई है। बस अब तो मॉइस्चराइजर की डब्बियां पे डब्बियां खत्म होंगी। यार अब तो रोज नहाते हुए भी मौत आएगी। नया डियो ले आऊंगी। बस 1 हफ्ता ही रह गया स्कूटी पे गेड़िया मारने का, उसके बाद तो ठंड से कुल्फी जम जाएगी। तुझे अभी से ठंड लग गई? हाँ यार, आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। मेरे को नहीं पसंद सर्दियाँ, कपड़े नहीं सूखते इतने दिन। गाजर मूंगफली गज्जक पिनिया खा खा के वेट और बढ़ जाना है। यार अब इन एस्थेटिक कपड़ों को छोड़ के ये मोटे मोटे भालू जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे।